जय हिंद मित्रों। आज मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डीएससी और पैरामिलिट्री जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और आसाम राइफल, मतलब मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जवानों के बारे में या जीसीओज अफसर्स के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। होता क्या है कि जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री में आदमी भर्ती होता है तो उसकी अमूमन उम्र 18 से 22-23, लगभग 23-24, किसी किसी ट्रेड में 24 साल तक, 23 साल तक, लगभग 23 साल ही है सभी में, 23 ट्रेड्स में और जीडी में 21, मतलब 18 से और 23 तक लगभग लगभग रिक्रूटमेंट हो जाता है, आदमी भर्ती हो जाता है। तो उसको क्या है, कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है और जब भर्ती हो जाता है तो वहां पर हमेशा, मैं उसमें नौकरी किया हूं, हमेशा ऐसे माहौल बताते हैं कि अगर छोटी सी गलती करोगे तो आपको बहुत बड़ी सजा मिल जाएगी। ऐसा हमारे पास जब केस आता है तब देखने को मिला है। और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि तुम कानूनी रूप से काम भी ना करो, बोलेंगे कि तुम्हारे साहब ही सब कुछ करेंगे। और साहब का खुद ही नहीं पता है कि तुम उनके साथ में 2 साल नौकरी कर रहे हो कि 1.5 साल। साहब की पोस्टिंग हो जाएगी, साहब अपनी नौकरी करने में फंसे हैं कि हमारी नौकरी पार हो जाए। तो इस तरह से बहुत से कानून ऐसा है, बहुत से ऐसी दिक्कतें आती हैं जब वो आदमी रिटायर हो जाता है या सर्विस करता है या वो डेथ हो जाता है, तो जो उसके डिपोंड्स हैं, उसके आश्रित हैं, उनको भी ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे होता क्या है कि कम उम्र में आदमी की नौकरी लग जाती है और कम उम्र में ही उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होती है तो अमूमन ये चीज देखने में आया है कि पहली पत्नी से उसे कोई दिक्कत हो गई, डाइवोर्स हो गया, या पहली पत्नी उससे मेंटेनेंस मांग रही है, डाइवोर्स भी नहीं दे रही, अलग वो शादी कर ली या अलग वो लिव इन में रहने लगी। अब जो उसका पति है वो अगर अलग शादी कर लेता है तो हिंदू मैरिज एक्ट में गलत है, और किसी से सलाह लेता है तो वही बात है, फौज की जो कहावत है कि ग्राउंड में कुछ है, आदमी कह कुछ रहा है। कहेंगे इसमें तो तुम फंस ही गए, मतलब ये नहीं बताएंगे कि आप इसको कोर्ट में शरण लीजिए। कोर्ट से अगर आप कोई चीज गलती से आपसे गलत भी हो गया है और उसको आप कोर्ट में जाओगे, तरीके से कहोगे, तो जज साहब उसको गलत को सही बता देंगे कि सही किया है इसने जो भी किया है, लेकिन उसको कोर्ट तक लोग जाने ही नहीं देंगे। फिर होगा क्या कि वो आदमी रिटायर हो जाएगा और या उससे जिससे वो परेशान है वही उसके ऊपर उल्टा ब्लेम कर देगी, उल्टा केस कर देगी, और उसका पता चलेगा कोर्ट मार्शल हो गया। ऐसे एसएसबी का एक बंदा हमारे पास आया है, नाम नहीं बताऊंगा, कि उसकी पहली पत्नी ने अलग शादी कर लिया और बिना डाइवोर्स किए। इस बंदे ने क्या क्या गलती किया कि इसने शादी किया दूसरी, लेकिन पहली पत्नी का डाइवोर्स नहीं हुआ था, और पहली पत्नी ने खुद तो शादी कर ली है अलग, और इसके यूनिट में लेटर भेज दिया है कि इसने दूसरी शादी किया हुआ है, और वो एक्ट में फंस गया, उसका कोर्ट मार्शल हो गया। हमारे पास वो बाद में पहुंचा जब, लेकिन जब उसकी पहली पत्नी ने शादी कर रखा था और इससे गलती इसने नहीं शादी किया था और उसने किया था, तो उसकी पत्नी गलती थी, इसकी गलती नहीं थी, लेकिन अधिकारियों ने सजा देके इसी को ही कोर्ट मार्शल करके भेज दिया। ऐसे ही बहुत बंदे हैं कि उन्होंने पहली पत्नी से शादी किया, पहली पत्नी का कहीं मान लो कि अलग शादी हो गई, दूसरे से शादी किया, पता चला दूसरे के बच्चे हुए, पहले वाली अलग रह रही, खुद खत्म हो गए, कहीं एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गए। अब जो दूसरी पत्नी है, जो इसके एक्चुअल में पत्नी है, उसके बच्चे तो इधर उधर परेशान हो रहे क्योंकि इसका कहीं कागज पत्र में लिखा पढ़ी नहीं है, और पहली पत्नी ने क्लेम कर दिया कि हमको पेंशन मिलना चाहिए, वो रह दूसरी के साथ रही है और पेंशन इनके सर्विस का लेने लगी। तो जब तक आदमी नौकरी करता है तब तक उसको ऐसे लगता है कि अगर वो 2-4-10 हजार रुपए कहीं खर्च कर देगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। अरे भाई, तुमको लीगल चीज बनवाना है तो तुम अपने अधिकारी से पूछोगे, दुनिया सलाह लोगे कि आके कोर्ट में सलाह लोगे कि भाई ये हमसे गलती हुआ है या हमसे अच्छा हुआ या हमसे क्या हुआ है।
उसकी सलाह तो आपको कोर्ट में ही लेना पड़ेगा, और कोर्ट ही कोई चीज को तो डिसाइड करेगा कि आपने गलत किया है कि सही किया है। कि वहां तुम मेस में खाते खाते, लंगर में खाते खाते थोड़ी डिसीजन हो जाएगा, या तुम्हारा सीओ साहब थोड़ी उसको डिसाइड कर देगा। एक मैटर अभी ऐसे हुआ है, उसका मैं नाम फिर नहीं बताऊंगा। उसकी पत्नी पहले से 2 शादियां कर रखी है, तीसरी इससे कर ली, चौथी अलग कर चुकी है। अब हम लोगों ने यहां से नोटिस बना के भेजा है उसके पत्नी को और उसके सीओ को। उसका सीओ उसके पत्नी को मेंटेनेंस बांधना चाह रहा है। अब उस बंदे को बोल रहा है कि तुमने लेटर क्यों भेज दिया। अरे भाई, तुम्हारे ही इतना पावर है, तुम काउंसलिंग करके उसका पार्ट वाटर खारिज करो ना। उसकी 3-3 शादी की हुई है, उसे तो तुम नहीं खारिज कर सकते, क्योंकि वो बंदा तुम्हारे अंडर में है। उसका तुम गर्दन पकड़ रहे हो बार बार, जो कि वो कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है। अब जब कोर्ट से लेटर जा रहा है तो उसका लिखित में जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आता जाता कुछ है नहीं। नौकरी पा गए हैं, बस लेते रहो 1.5-2 लाख रुपए आराम से। तो हम ये नहीं कहते हैं, आप देश सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आदमी कानूनन सही नहीं है तो उसको कानून के रूप में सही करो ना, कि तुम ही सारा मंत्रालय संभाल लोगे। तुम अगर मान लो किसी के अधिकारी हो, किसी के कंपनी कमांडर हो, किसी के सीनियर जीसीओ हो, या किसी के सीएचएम हो, या जो भी हो आप, तो आप उसको कानूनी तौर पर लाइए ना किसी चीज को। उसका नुकसान क्यों कराओ अपने जवान का? और अगर उसका भला नहीं कर सकते हो तो नुकसान मत कराओ। और जवान भी उनकी बात सुन लेंगे, किसी से सलाह लेंगे तो गलत सलाह ले लेंगे। जो अगर जानता भी है तो वो गलत सलाह दे देगा, कि ऐसा ना हो कि इसको फायदा हो जाए, उल्टा और फंसाने वाली सलाह देगा। तो भाइयों, अगर किसी का ऐसा कोई मैटर है या किसी का कोई चीज छूट गया है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। कानूनी तौर पर अगर सही है तो आपको सही चीज मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका चीज गलत है तो फिर आप उसमें फंसेंगे। लेकिन अगर आपने कोई चीज गलत किया है, मजबूरी में भी गलत किया है, तो उसके कानूनी तौर पर उसको लीगल कराइए कि भाई हमको नहीं पता था, ये हमसे गलती हो गई है, तो इसको हमें कानून के तौर पर, जब कानून में जाएगा, जैसे कोई आदमी मर्डर किया होता है या नहीं किया होता है, उसका डिसीजन जज साहब भी तो कर सकता है किसने किया है कि नहीं किया है। कि पुलिस वाले लिख देंगे किसने मर्डर किया है तो फिर वो मर्डर ही मान लिया जाएगा? ऐसा तो नहीं माना जा सकता है कि वही अपराधी है। जब तक अपराधी जब तक सिद्ध नहीं होता है, कि जब तक उसका कहीं से डिसीजन ना हो जाए, जजमेंट ना हो जाए। उसी प्रकार जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री में जो बंदे हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, हमारे पास आती हैं, जब उसका पूरा फंडा खराब हो जाता है। अब जैसे आपको ही बता रहा हूं, एक आदमी है, उसने पहली पत्नी से शादी किया, उसी की छोटी बहन से शादी कर लिया, पहली वाले के बच्चे नहीं हुए। ये कानूनी तौर पर गलत है, उसको पहले डाइवोर्स लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उसी के बहन से शादी किया तो कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था। तो उसको कानूनी तौर पर उसका मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना था। पहली पत्नी का उसमें जो भी है डिसीजन लगाना था कि भाई हम अपने वंश वृद्धि के लिए, अपने बाल बच्चे पैदा करने के लिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ, पहले से बाल बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, कागज बनवा लेते। वो कागज भी नहीं बनवाए, फिर पता चला अभी जो दूसरी पत्नी थी, पहली वाली खत्म हो गई, दूसरी वाली बेचारी अभी मुश्किल से 40-45 साल उसकी उम्र है, 3-4 बच्चे हैं, खुद भी भाई साहब खत्म हो गए। अब भाई साहब उस समय कम से कम 40-42 हजार पेंशन पा रहे थे, हवलदार जी थे, उनको 5,000 रुपया 10,000 रुपया खर्च करके अपना कागज बनवा लेते कहीं, जो भी 2-4 हजार 6 हजार लगता। अब खुद खत्म हो गए, अब बच्चे उसके रोड पर घूम रहे हैं, सबको पता है कि ये उसकी पत्नी है, सारी बातें ठीक है, लेकिन उसको कोर्ट में तो कहीं आप डिसाइड कराओगे कि आपका रिकॉर्ड ऑफिस थोड़ी ना पार्ट वाटर कर देगा उसका। तो ये चीजें भाइयों, अगर आप लोगों के पास ये वीडियो में डालता हूं तो कुछ आप लोगों के फायदे के लिए डालता हूं। आप अगर नहीं जान पाते हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो, जिसको नहीं पता है, दुनिया का वीडियो देखते हो उल्टा पुल्टा, तो कम से कम ये भी वीडियो देखो कि जो चीज जरूरत की है आपके, आप कहीं नौकरी करते हो या कुछ भी करते हो और आपके कागज अगर सही नहीं है तो आपको 24 घंटा तो ड्यूटी वहां करवा लेंगे, सब जगह कोई भी होगा। हमारे पास भी आप मजदूर होंगे तो हम भी आपसे 50 घंटा का काम करा लें, लेकिन अगर जहां पर बेनिफिट वाला पॉइंट है वो हम भी नहीं बताएंगे। तो ऐसे ही सब जगह हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोग शेयर करो। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हो, 7317755238 ये हमारा नंबर है। और जब आप हमारा
लिंक सब्सक्राइब करोगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों से बार बार मैं यही कह रहा हूं कि अगर कोई भी छोटी समस्या होती है या उसको छोटी समस्या नहीं समझिए, अगर कोई चीज है और उसको आप कानूनी रूप से कागज नहीं बनवाए हैं तो आपके बाल बच्चों को फिर दिक्कत पड़ेगी बाद में, और फिर बाद में आप लोग परेशान होंगे। पता चलेगा पहली पत्नी खत्म हो गई, दूसरी से आपने शादी कर लिया, या आपने मान लो कि पहली वाली को आपने डाइवोर्स नहीं दिया, दूसरे से शादी हो गई। ऐसा हो जाता था अक्सर। अब तो लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, लेकिन पहले अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं। आजकल ये भी चल रहा है, बहुत लड़कियां हैं वो खाली मेंटेनेंस ही मांग रही हैं, तो उसका भी एक प्रोसीडिंग बना हुआ है। आप कोर्ट में आइए, कोर्ट में आपका उसका डिसीजन मिल जाएगा। कोर्ट यहाँ से भेजेगी, आपके सीओ के पास जाएगा, सीओ काउंसलिंग करेगा, काउंसलिंग करके बताएगा कि बात क्या है, इसमें खास इशू क्या है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल ये जो है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कोशिश कर दीजिए कि अपने दोस्तों में भेज दीजिए। हो सकता है किसी की ज़िंदगी का सवाल रहता है और किसी के बाल बच्चों का सवाल रहता है, और कोई भी काम है उसको आप हल्का मत समझिए, छोटा मत समझिए कि ये हमारा छोटा सा कागज है। छोटा सा कागज ही एविडेंस माना जाता है। आप एक आपका सर्विस सर्टिफिकेट बनता है, उसी से आप एक सर्विस पर्सन कहलाते हैं। एक आपका आई कार्ड होता है, छोटा सा आई कार्ड होता है, वो नहीं कि 50 हाथ का होता है, इतना बड़ा आई कार्ड होता है, उसी से आप सैनिक कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाओगे किसी अपने बच्चे का, तो वो फिर आपका बच्चा नहीं माना जाएगा। आप जो दूसरी पत्नी है, पहली से शादी किए थे, दूसरी से शादी हुई, अगर उसका आप सर्टिफिकेट नहीं बनवाओगे, पार्ट ऑर्डर नहीं करवाओगे, तो वो नहीं मानी जाएगी और आप जाएंगे मर। पीछे वाले फिर रोड पे अपना घूमते रहेंगे परेशान होकर। जो उनके पास 10-5 हज़ार होगा वो किराया भाड़ा में खर्च हो जाता है। इसलिए भाइयों कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कोई समस्या है आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करें। जो भी है उसका जैसे भी है कोर्ट से हम उसको नोटराइज करके जो भी जैसे भी करके हम उसको डिसाइड करा के आप लोगों का हेल्प करने के लिए तत्पर हूँ। और आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में काफ़ी वकील साहब लोग हैं, वो आप लोगों की मदद करते हैं। बस खाली आपको सही आदमी के पास पहुंचना है। आप हमारे पास फ़ोन करके आएंगे, हम आपका ज़रूर काम कराएंगे जैसे भी होगा। और फिर एक बार कह रहा हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब कराइए और लोगों को भेज दीजिए कि ये वीडियो लोगों के काम आए। धन्यवाद।